सीमा हैदर जो है वो राम जी को एक तरीके से सुरक्षा कवच। नहीं बोलोगी हैदर। सीमा सचिन हैदर सीमा भी ना बोलो, सीमा भी ना बोलोगी। उनका ये कहना है कि कहना छोड़ो, यहाँ बैठी हो, सीमा मीना बोलो। उनका ये कहना है सीमा मीना जो है राम जी को एक तरीके से सुरक्षा कवच की तरह यूज कर रही है। इसको क्या पता सनातनी का, ये तो चोला उड़ रही है, ये राम नाम का चोला उड़ रही है, ये कृष्ण नाम का चोला उड़ रही है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। राम भगवान सबके सुरक्षा कवच है। राम भगवान 140 करोड़ लोगों के सुरक्षा बने। राम का जीवन सुरक्षा कवच है, रामचरितमानस सुरक्षा कवच है। और ये बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ता है, इसलिए इसके दुश्मनों पर गदा टकाटक पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। भारत के हिंदू भाइयों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का तरीका, उनको अपने फेवर में करने का तरीका, हमारे भारतीय नागरिकों को, हमारे भारतीय भाइयों को गुमराह करने का तरीका। उनकी आंखें चुधिया गई हैं, उन पे पाकिस्तान का पर्दा चढ़ गया है। वो भारत की एकता से दुखी है, वो भारत की एकता से परेशान है। वो उनकी वकालत करें जाके जो बदायूं में जिन्होंने बच्चों का कत्ल किया है। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं नोएडा के रघुपुरा में मौजूद हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीमा सचिन की जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले एक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि सचिन ने सीमा को पीटा है। और उसके बाद कई सारे मोबिन मलिक के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो इनकी मुसीबतें कम करने के लिए उनके भाई AP सिंह और एडवोकेट AP सिंह जो है आज उनके घर में आए हैं। तो चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज सीमा के घर आने का मकसद क्या है? आज ये वो जो सारे इस तरह के चैनल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो अब तक दिखा चुके हैं। सचिन मर गया, सचिन सामने बैठा है, ठीक है। सचिन के दादाजी एक्सपायर हो गए, सामने बैठे हैं। फादर एक्सपायर हो गए, सामने बैठे हैं। सीमा भाग गई बाघा बॉर्डर, सीमा सामने बैठी है। सीमा के बच्चे बैठे हैं, ठीक है। सीमा मार दी गई, दिख रही है। सीमा के हाथ काट दिए गए, सीमा बैठी है। सीमा की आंख फोड़ दी गई, सीमा बैठी है सामने। ये उन सब के लिए जवाब है कि अपनी हरकतें बंद कर दो। तुम्हारे चैनल इस तरह से अब बंद होने वाले हैं। दुकानें तुमने अब बहुत चला ली, अब तुम्हारे खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इस तरह से एक चीज़। दूसरी, जो झूठी झूठी शिकायतें लगाते हैं इस तरह के लोग, कुछ उन्हें बता दें CPC की 82 धारा 82 साफ तौर पर कहती है कि जो हमारे दुश्मन, जिस देश से हमारी दुश्मनी है, जो देश हमारे साथ युद्ध में है, हर समय युद्ध की स्थिति में रहता है, हर क्षण युद्ध की स्थिति में रहता है, वहाँ का कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी न्यायालय में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये सामने दिख रहा है। इसके लिए CPC की धारा 82 के तहत यहाँ कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो इस तरह से परेशान कर रहे हैं सीमा सचिन मीना को, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो इस तरह में चुनाव है, जनरल इलेक्शन है देश में चुनाव का, और ऐसे में सीमा सचिन मीना के प्रति लड़ाई दिखाना, मारपीट दिखाना, इस बात को दिखाते हैं कि ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, झूठी। गुलाम हैदर के जो वकील हैं मोबिन मलिक, उनका ये कहना है कि सीमा सचिन की शादी लीगल नहीं है क्योंकि उनका अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। उस पर क्या शादी में थी, आपने देखा शादी ली, आप बताइए लीगल है कि नहीं है? फेरे पड़े थे ना आपके दिल का कहना थे ना फेरे पड़े थे ना, सप्तपदी थी ना, मंगलसूत्र पहनाया था ना, मांग का सिंदूर भरा था ना, बिछिया पहनाए थे ना, मेहंदी रखी थी ना। जो उन्होंने आप पर डिफेमेशन का केस किया, उन पर क्या कहेंगे? आप पर 5 करोड़ का, उन पर 3-3 करोड़ का, उस डिफेमेशन केस का क्या साथ इस देश की 140 करोड़ जनता है। इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी हैं, और आधे से ज्यादा पाकिस्तान के हमारे पाकिस्तानी है। माही खान, मोबिन मलिक भी तो 140 करोड़ में आते हैं। 140 करोड़ में आतंकवादी भी बहुत से आते थे। 140 करोड़ में वो लोग भी आते थे जो आस्तीन के सांप हैं, जिन्होंने पुलवामा कांड किया, जिन्होंने संसद पे हमला किया, जिन्होंने 26/11 किया। ऐसे इस देश में आतंकवादी संगठन है जो काम कर रहे हैं। इस देश के रहने वाले उदयपुर का वो भी था जिसने सर तन से कलम किया था, जुदा किया था उस टेलर का सर जो केवल सिलाई करता था। वो लोग भी इस देश में रहते थे। जो बदायूं में 2 छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया गया, सर तन से जुदा कर दिया गया था। ऐसे नासूर भी हमारे देश में। इसीलिए हमारे देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे लोगों की जगह
या तो जेल में होगी या जहन्नुम में होगी। उनका ये भी कहना है कि आप आप सीमा के लीगल एडवोकेट नहीं है क्योंकि आपने कोई वकालतनामा कोई साइन नहीं किया है। वो आप जानती है वकालतनामा क्या होता है, उन्हें पता है वकालतनामा क्या होता है। उनकी आंखें चुधिया गई हैं, उन पे पाकिस्तान का पर्दा चढ़ गया है। वो भारत की एकता से दुखी है, वो भारत की एकता से परेशान है। वो उनकी वकालत करें जाके जो बदायूं में जिन्होंने बच्चों का कत्ल किया है, इस देश की भावनाओं का कत्ल किया है, हिंदुस्तान की एकता अखंडता का कत्ल किया है। राष्ट्रपति भवन क्या जाके देखे वकालतनामा लगा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है। हम ऐसे गैर जरूरी सवालों के जवाब जो अपने चैनल चलाना जानते हैं, चैनल के द्वारा रोजी रोटी कमाना जानते हैं, उनके जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप पर भी उनका बयान आया था कि जब से उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है तभी जो है योगी मोदी की फोटोज ज्यादा लगाई जा रही हैं। अच्छा, बकवास करते हैं, अंधे हो गए हैं। जब से कमरा मिला है पाकिस्तान से मोदी की वजह से, सीमा आई है पाकिस्तान से योगी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से। जब वहां 40% आरक्षण हुआ यहां दिख रहा है, जब वहां ट्रिपल तलाक का क्वैश हुआ था भारत में तब सीमा पाकिस्तान में थी, तब सीमा आई है, देख के यहां आई है। अच्छा, उन्होंने जेवर प्रशासन में भी केस डाला था कि जो सीमा है वो लीगल तरीके से यहाँ पर नहीं आई है, उस पर क्या कहेंगे? 14 फॉरेनर एक्ट के तहत केस चल रहा है, प्रोसीडिंग हो रही है, ATS जांच कर रही है, वो सारी प्रोसीडिंग चल रही है, वो आप सबको पता है। हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका, देश की न्यायपालिका, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और देश की ज़्यादातर मीडिया पर कुछ तथाकथित चैनल हैं जो यूट्यूबर चैनल हैं जो अपनी खबर चलाने के लिए गलत कंटेंट्स डाल कर जो चलाते हैं, वो उनके लिए। उनका ये भी कहना है कि सीमा हैदर जो है वो राम जी को एक तरीके से सुरक्षा कवच। बोलो, नहीं बोलोगी हैदर? सीमा सचिन हैदर, सीमा भी ना बोलो, सीमा भी ना बोलोगी। उनका ये कहना है कि छोड़ो, यहाँ बैठी हो, सीमा मीना बोलो। सुनिए तो सही सर, उनका ये कहना है सीमा मीना जो है राम जी को एक तरीके से सुरक्षा कवच की तरह यूज कर रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? राम भगवान सबके सुरक्षा कवच हैं। राम भगवान 140 करोड़ लोगों के सुरक्षा बने। राम का जीवन सुरक्षा कवच है, रामचरित मानस सुरक्षा कवच है। जो रामायण पढ़ लेता है, जो सुंदरकांड पढ़ लेता है, जो हनुमान चालीसा पढ़ लेता है, उसका गदा दुश्मनों पर टकाटक पड़ता है, टकाटक पड़ता है। और ये बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ता है, इसलिए इसके दुश्मनों पर गदा टकाटक पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। सीएए पर क्या बोलेंगे, क्योंकि अब सीमा को भी नागरिकता मिल सकती है, इस पर क्या कहेंगे? ये नागरिकता के लिए, सीमा के लिए ही खुशखबरी है। ये नागरिकता का कानून भारत सरकार ने सीमा को तोहफे में दिया है। इसलिए दिया है जो पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश में, जो अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी प्रताड़ित किए जाते हैं, लड़कियां, हिंदू लड़कियां बेची जाती हैं, हिंदू परिवार घटते चले गए पाकिस्तान में बंटवारे के बाद। कितनी संख्या थी पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान का? कितने मंदिर थे उस समय जब पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था? क्या आज वो पाकिस्तान में मंदिर हैं? क्या आज उतने परिवार हिंदुओं के पाकिस्तान में हैं? नहीं है। धर्म परिवर्तन कराए गए, मार मार के कराए गए, पीट पीट के कराए गए, वर्षों वर्ष पुराने हिंदू मंदिर तोड़े गए। लेकिन उनके लिए इस देश के कुछ चैनल की जवान नहीं खुलती है, इस देश के लोगों की जवान नहीं खुलती है। जब वहां पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं को बेचा जाता है, पैर की जूती बना के रखा जाता है उनके, लेकिन भारत सरकार उनके लिए भी काम करती है। और कोविड-19 कोरोना में वैक्सीन उनके लिए भी भेजी कि तुम हमें बम भेजो, हम तुम्हारी जिंदगी भेजेंगे, तुम्हारे लिए दवा भेजेंगे। एक तरफ सीमा मीना का भी दर्द दिखाया गया कि कितनी परेशानियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन दूसरी तरफ गुलाम हैदर जो इन बच्चों के बाप हैं, जो जिनको अपने ही बच्चों से अलग भी कर दिया गया, एक तरीके से वो कमाने जाते थे अपने बच्चों के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? उससे नहीं अलग किया गया, उसने छोड़े। उसने इन बच्चों को यहाँ आने से पहले, आज तो 5 साल हो गए, 4 साल पहले इन छोटे छोटे दुध मुँहे बच्चों को सड़क पर छोड़ दिया। बाप का दर्द कुछ नहीं है। बाप का दर्जा कब मिलता है? जब बच्चों को पालो,
पोसो, बड़ा कियो, खुद भूखे रहो और बच्चों को खिलाओ, खुद दूसरी बीवी के साथ मौज करो और बच्चों को लेके, ये बच्चे पैदा करा के अपने बाप के घर रही है। जब तक इसके बाप जिंदा रहे तब तक वहां रही, और जब बाप का इंतकाल हो गया तब इसे दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। आज भी ये दिख रहा है कितना इनसे प्यार करते हैं, आज भी इन्हें लिटिगेशन में डाल रहे हैं, आज भी इन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, आज इन पर गालियां लिखी जाती हैं, आज भी इनको क्या क्या बोला जाता है, कैसे कैसे चरित्र हनन किए जाते हैं। ये उनका चरित्र दिखता है, उनकी भावनाएं दिखती हैं कि वो क्या करते होंगे इसके साथ। वहां ये दिख रहा है, इसके चोट के निशान पुराने देखिए कैसे कैसे काटी गई थी, ये देखिए वहां के निशान, ये पाकिस्तान के, ये असलियत है, ये असली में है। सीमा, इसको देखो ना, नकली क्यों बना बना के दिखाते हो। ये हमारे साथ थे एपी सिंह और सीमा सचिन, जिन्होंने जो भी गलत वीडियोस वायरल हो रही थी उनका जवाब दिया, और साथ ही साथ गुलाम हैदर और मोबिन मलिक के जितने भी सवाल थे उनका भी बखूबी से जवाब दिया। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।